अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हो पंजाब स्टिचिंग स्टाइल। मैं हूं नूरीन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बेबी फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर हाज़िर हुई हूं, जो कि मैं कट पीस से तैयार करूंगी और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉक बनने वाली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो बहन भाई न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल को ऑल पे रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। और वीडियो को देखने के बाद आगे शेयर भी कर दिया करें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर किया करें। और आगे आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसके साथ ये वाली पट्टी ली है इसके साथ डिज़ाइनिंग के लिए, जो कि मेरे पास पूरी की पूरी जो रोल ही है इसका, तो वो तकरीबन इसमें 10 गज़ होती है। थोड़ी सी मैंने इसकी इस्तेमाल की हुई है, 4 से 5 गज़ जो हमारी फ़्रॉक में इस्तेमाल होने वाली है, और कंट्रास्ट करके मैंने ली है। और उसके बाद ये सबसे पहले तो मेरे पास ट्राउज़र है, मैंने थोड़ी सी कटिंग इसकी की है और आपको समझा देती हूँ कि ये कितने साइज़ का ट्राउज़र है। ये 1.5 साल की बच्ची के हिसाब से ट्राउज़र है। टोटल लेंथ इसकी 20 है और ये तैयार होके 18 रह जाएगा। और 18 इंच का हमारा ये ट्राउज़र बिल्कुल रेडी है 1.5 साल की बच्ची के हिसाब से। और बच्ची थोड़ी सी हेल्दी है, उसकी वेस्ट है 4th फोल्ड में पड़ा हुआ है, 8 इसकी वेस्ट है। अगर इसे खोलते हैं तो ये 16 बनती है। और म्यानी हमने इसकी विद मार्जिन रखी हुई है 10, और मार्जिन के साथ हमारी म्यानी है ये विद मार्जिन 10 है। म्यानी 9 रह जाएगी 1 इंच ऊपर फोल्ड होने के बाद। उसके बाद हम इसका पोंचा मैं आपको दिखा देती हूँ। पोंचा इसका जो है 7 इंच मैंने रखा है, जो 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, 6.5 इंच रह जाएगा। और 9 इंच इसकी हिप लेंथ से जो फिटिंग है, और सिंपल बॉक्स ट्राउज़र की ये कटिंग है जो मैंने आप लोगों को बता दिया इसकी मेजरमेंट। अब इसको मैं साइड पे करती हूँ। इससे आगे हमने अब ये मेरे पास डबल कपड़ा है जो कि मैंने डबल किया हुआ है, और इस तरह से मैं इसकी तय लगा लेती हूँ। तय लगाने के बाद ये एक्स्ट्रा पट्टियाँ मैंने 2-2 इंच की आगे छोड़ दी हैं, और ये यहाँ से बंद है, डबल फोल्ड है, और इधर से बंद है, ये ओपन है। तो अब इसे हम यहाँ पर रखेंगे, और इसकी भी मैं पैमाइश आप लोगों को बता देती हूँ। इसको मैंने लिया है 4.5 इंच का, इसका तीरा है, बच्ची के हिसाब से है बिल्कुल। फिट बच्चे को जो तीरा होता है वो इतना ही होता है, तो अगर 5 इंच करते हैं तो वो बच्चे के हिसाब से खुला हो जाएगा। और 5 इंच मैंने इसके आर्म होल का साइज़ लिया, और अंदर से इसके मैंने इस तरह से गुलाई कर दी है। गुलाई करने के बाद हमने इसकी चेस्ट साइज़ जो है वो ली है 7, और 7 फिटिंग इसकी है 6। और अब नीचे से हमने इसको एयरलाइन शेप में बनाना है, नीचे से ये 8 है। अब इसके नीचे हमने ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है, मैं आपको कटिंग करके बता देती हूँ। और हल्के से हमने यहाँ से इसको तिरछा भी करना होता है। उसके बाद 2 इंच का हमने नेक लेना है इस तरह से। तो नेक पे मैं वैसे ही निशान लगा देती हूँ कि आप लोगों को पता ही होगा, 2.5 इंच नीचे की तरफ, और इस तरह से हमने इसे भी गुलाई दे देनी है। ये हमारी नेक की गुलाई है। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। यहाँ से इसकी कटिंग मैं उठाऊंगी इस तरह से, और ऊपर तक इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। और यहाँ से भी मैं इसको इस तरह से रेब शेप में कट कर दूंगी, क्योंकि ये लाजमन होता है। और नीचे से यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, ये जो कोना बनता है ये हमने रहने नहीं देना। 1/2 इंच ऊपर हमने एक निशान लगाना है, इसको इस तरह से तिरछा हमने दरमियान तक ले जाके काट देना है, क्योंकि अगर हमने ये कोना रखा तो फ्रॉक सिलने के बाद अच्छी नहीं लगेगी। ये हमारा कट करना लाजमी है। कोना कट करने के बाद ये फाइनली हमारी शेप की ये साइज़ हमारे पास बन के रेडी हो गया है। अब हमने इसका नेक फ्रंट से कट कर देना है। नेक कट करने के लिए मैंने इसको
ऐसे ही पुमाइश किया हुआ है, तो मैं इसको कट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने बैक नेक इसको बनाना है और फ्रंट नेक हमारा वो वाला है। इसको मैं छोटा कट करूँगी और इसको मैं 1.5 इंच गुलाई में ही कट कर दूँगी। इसको ज़्यादा मैं नहीं डीप ले जाने वाले, 1.5 इंच गुलाई दे के मैंने इसको कट कर दिया है। अब हमने ये जो हमने 2 इंच रखा था और 2.5 इंच हमने इसकी लंबाई ली थी, ये हमारा फ्रंट नेक बनता है और ओपन साइड जो है हमारी फ्रंट नेक है। तो इस तरह से हमने अपना फ्रंट नेक भी काट लेना है। फ्रंट और बैक नेक कटिंग के बाद इस तरह से ये नज़र आएगा। अब हमने यहाँ तक इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, थोड़ा थोड़ा हमने इस तरह से यहाँ तक हमारा ये आ रहा है। 1 पैर का इजाफी रखना है बैक साइड से। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कट लगा लेने हैं। और नीचे के लिए जो मैंने जितना अर्ज़ होता है कपड़े का लॉन का, उसी अर्ज़ के हिसाब से ये 2 पट्टियाँ हैं। दोनों पट्टियों को मैं दोनों तरफ से पाइपिंग लगा कर फोल्ड कर दूंगी। वो वाली पट्टी जो मैंने शुरू में आप लोगों को दिखाई थी सीधी तरफ रखते हुए उल्टी पट्टी, तो इस तरह से मैं इसको सिर्फ इसका डिज़ाइन ही सामने नज़र आएगा, मोड़ दूंगी। उसके बाद मैं इसको ऊपर रख कर इसकी चुनट डाल दूंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इसकी पट्टियाँ कैसे लगाई हैं। तो टोटल ये फ़्रॉक जो है इसकी जो थी 18 इंच हमने तैयार करनी है फ़्रॉक। तो आइए अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। लें जी, मैंने इसकी जो नीचे की फ्रिलें थी वो रेडी कर ली हैं। इस तरह से सीधी साइड पे उल्टा इसको पट्टी को रख के मैंने लगा के सिर्फ इसका डिज़ाइन ही बाहर रहने दिया और इसको उल्टी तरफ मोड़कर इसका ऊपर इस तरह से पट्टी की चौड़ाई के हिसाब से मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब इधर से हम इसे चुनटे डालेंगे और इसके साथ लगा देंगे। तो दोनों इस तरह से साइडें मैंने रेडी कर ली हैं। अब हमने इनको जो हमारे फ्रंट साइड थी यहाँ तक मोड़ के हमने यहाँ से इसे इस तरह से डबल पट्टी बना के और यहाँ पर इसके अंदर भी हमने स्टिच करते हुए यहाँ पर इसी को दे देना है। थोड़ा सा हमारा स्टाइल जो है चेंज हो जाएगा इस तरह से। पहले ये मैं लगा के आपको दिखाती हूँ, पट्टी बना के इसके नीचे दबाव में हमने इसको इस तरह से दे देना है। टॉप स्टिच लगा के इसको मुकम्मल कर लेना है। दोनों साइडें रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको लगा के मुकम्मल कर दिया है, टॉप स्टिच लगा दिया है, इस तरह से अंदर दे दिया इसको और नीचे से मैंने इन दोनों को जोड़ते हुए इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई उतनी लगानी जितना मार्जिन हमने यहाँ से अंदर देना है, बाकी हमने इसके ऊपर काज करवा के बटन लगा लेने हैं। तो अब हमने इसको इसके साथ इस तरह से चुन्नट डाल के रेडी करना है। छोटी सी बच्ची के हिसाब से ये टॉप बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये टॉप बनेगा। अब मैं इसको यहाँ पे चुन्नट डाल के रेडी कर लेती हूँ। हाथ के चुन्नट डालने हैं और यहाँ पर रख कर इस तरह से हमने इसके चुन्नट बना देने हैं। फ्रिलें मैंने साथ जोड़ दी हैं इस तरह से दोनों ही। और ध्यान में रखिएगा ये खुली नहीं है बच्ची के हिसाब से, ये मैंने टॉप स्टाइल में बनाई है इसलिए इसे लूज़ ही रखा है। ट्राउज़र के साथ यही अच्छी लगती होती है। तो इस तरह से फाइनली मैंने इसको रेडी कर लिया। अब इसके मैं शोल्डर को जोड़ दूंगी और इधर आर्म होल पर मैं यही पट्टी लगा के पाइपिंग कर दूंगी, यही वाली। सिर्फ इसकी डिज़ाइनिंग बाहर रहने दूंगी। तो लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। शोल्डर की सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं इस तरह से, यहाँ से कंधे इसके जोड़ दिए। अब इसके शोल्डर पर मैं आर्म होल पर इस तरह से पाइपिंग करती हूँ। पाइपिंग को हमने इस तरह उल्टा रख के पहले इसके साथ अटैच कर लेना है इस तरह से और यहाँ से डिज़ाइन के पास से सिलाई लगा देनी है। बाद में इसे सीधा करेंगे तो इस तरह से ये डिज़ाइन ही बाहर नज़र आएगा। तो मैं पहले लगा के फिर दिखाती हूँ। तो ले जी, हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है। इसी तरह मैंने इसकी पाइपिंग कर दी है, बाजू की भी आर्म होल की, और यहाँ पर भी यही पट्टी मैंने ऐड की और गले पर भी वही पट्टी मैंने ऐड कर दी है।
ये बटन मैंने ऊपर रखे हुए हैं, अभी काज करवा के बटन लगने हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखा दी है फ़्रॉक मुकम्मल रेडी करके। इस तरह से इसकी कुछ फाइनल लुक आई है। इस तरह से मुकम्मल फ़्रॉक रेडी हो गई है। अब हमने इसके बटन लगा देने हैं। इस तरह से हमने इसके काज करवाने के बाद हमने बटन ऐड कर देने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त फ़्रॉक बनी है और सिंपल वे में तैयार हुई है और छोटी बच्ची के हिसाब से बहुत ही प्यारी लग रही है। आज की वीडियो इतनी ही, मिलेंगे कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।